आइए बच्चों, आज हम अंतर बताओ प्रश्न करेंगे। स्वपरागण और परपरागण में अंतर और परागण और निषेचन में अंतर। स्वपरागण और परपरागण वैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। स्वपरागण में आएगा यह क्रिया निश्चित पूर्वक होती है और परपरागण में आएगा यह क्रिया निश्चितता नहीं होती है, क्योंकि जब तक परागण पहुँचेगा नहीं तब तक यहाँ पर क्रिया नहीं होगी, जब माध्यम नहीं होगा तो, है ना। और स्वपरागण निश्चित है। दूसरा है किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है स्वपरागण में, स्वयं का पुष्प पे ही उसका परागण होता है। और जो परपरागण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन कौन से माध्यम हमने सीखे थे? कीट परागण, वायु परागण और जल परागण और कृत्रिम परागण। इस तरह से ये 4 माध्यम है। और तीसरा है जाति की शुद्धता रहती है, वही जाति का बीज होता है और उसी का परागकण होता है, तो जाति की शुद्धता रहती है। और यहाँ दूसरी जाति के पुष्प के परागकण दूसरी जाति के ऊपर जाते हैं तो यह जाति की अशुद्धता हो जाती है, शुद्धता नहीं होती है। चौथा है उत्पन्न बीज कमजोर, अनाकर्षक तथा रोग निरोधक नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे भी हो वैसे ही होते हैं। और जो परपरागण होता है उसमें कृत्रिम द्वारा उत्पन्न बीज स्वस्थ, आकर्षक, रोग विरोधक और उच्च श्रेणी के बनाए जा सकते हैं, ना। और पांचवा है नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है और परपरागण में नई जाति की उत्पत्ति की जा सकती है कृत्रिम परागण द्वारा। उसके बाद है परागण और निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में जो अंतर है वह इस तरह से है। पहला, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जब परागण किसी भी माध्यम से या स्वयं परागकण वर्तिकाग्र के तक पहुंच जाते हैं तो ये परागण कहलाता है। और निषेचन वर्तिकाग्र से नर केंद्रक को, जो परागकण आया है उसे नर केंद्रक बोलते हैं, उसको अंड कोशिकाओं तक पहुंचाना, यह निषेचन कहलाता है। दूसरा, यह बाह्य क्रिया है। परागण क्या है? बाह्य क्रिया है और निषेचन यह आंतरिक क्रिया है। तीसरा, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है परागण में और निषेचन में किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः होता है। चौथा, यह अनिश्चित क्रिया है और निषेचन में आएगा यह निश्चित क्रिया है। पांचवा, इस क्रिया के बाद गर्भाधान का होना सुनिश्चित सा होता है और निषेचन इस क्रिया के बाद फल व बीज का बनना सुनिश्चित हो जाता है। और परागण में निश्चित सा लगता है कि हो सकता है, लेकिन निषेचन के बाद निश्चित होता है। इस तरह से ये दोनों अंतर आपको याद करना है। अगर परीक्षा में आते हैं तो बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो आप। धन्यवाद।